आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों का बोझ, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है या शब्दों की यात्रा। देखिए, शब्द कितने ही सरल होते हुए भी आज हमने देखिए सभी स्थितियों में, यानी कि सभी शब्दों को हमने सफेद रंग से दर्शाया। केवल एक बोझ शब्द को छोड़कर उसको हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। हालांकि पहले मेरे मन में आ रहा था कि बोझ में ही ये एक तामसी स्थिति भी दर्शाई जाए। फिर मन में आया कि क्योंकि ये बोझ की स्थितियां अक्सर राशि मनुष्यों के साथ ही संबंध रखती है, इसलिए आज की वीडियो विशेष में हमने शब्दों में ये एक भौतिक शब्द होने के बावजूद भी इसको सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि भौतिक शिक्षा भी जो हम शब्दों द्वारा सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी कि देखिए नर्सरी कक्षा से ही आप प्राइमरी कक्षा यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर ऊंची क्लासें छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, कॉलेज की और भी बड़े बड़ी देखिए ऊंचे ऊंचे संस्थानों की पढ़ाई है, चाहे कोई डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, और भी देखिए किसी भी प्रकार की भौतिक शिक्षा जो हम लेते हैं, शास्त्र भी उसका देखिए कोई विरोध नहीं करते। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में पहले की स्थितियां समझाई गई हैं कि देखिए पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का एक विशेष बल दिया जाता था। आज देखिए आध्यात्मिक शिक्षा की बात तो लगभग समाप्त होती जा रही है। ये जो धर्म की स्थितियां हैं वो एक अलग स्थितियां हैं, यानी कि आपका हमारा जो ज्ञान विज्ञान है शास्त्रों के प्रति वो लगभग कमजोर होता जा रहा है, या यूं को कि वो बस शब्दों तक ही सीमित बना हुआ है। जब स्थितियां शब्दों तक ही सीमित रहती हैं तो वे आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर आपको वे ले जाती नहीं, वो मात्र आपके हमारे जीवन का एक बोझ बन जाती है। बोझ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम उन स्थिति विशेष में ही अपने आप को जकड़ लेते हैं। जकड़न में देखिए किसी भी प्रकार की कोई उमंग उल्लास नहीं होती, केवल उदासी होती है, खिन्नता बनी रहती है। आजकल तो देखिए कितने ही मनुष्य एक सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित होते हुए उनके जीवन में अनीतिगत कार्य बहुत अधिक होते, पाप कर्म भी कम नहीं होते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य ने अपने जीवन में शास्त्रों की बातों को, चाहे वो गुरु के प्रवचनों के रूप में हो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए हो, या साधारण स्तर पर जब हम कुछ शास्त्रों की बातों के संदर्भ में एक साधारण स्तर पर ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, या यूं को कि साधारण स्तर पर जो सत्संग की बातें होती हैं, अक्सर राजसी मनुष्य ये कथा कहानियां बस इन स्थितियों तक ही अपने आप को सीमित रखता है। देखिए भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा गया। अक्सर आप भारत में देखिए जगह जगह विभिन्न प्रकार की कथाएं होती हैं। इन कथाओं में अक्सर देखिए कुछ एक कहानियां गढ़ के कुछ देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर एक सात्विक स्थिति, कुछ प्रकाश डाला जाता है ताकि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे, जो बुराई है उससे बचे। क्योंकि बुराई तो आपका हमारे जीवन का बहुत ही गहरे तल पे पतन करती है, अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। ये जो आपके हमारे घरों के आसपास, जो आपके हमारे संज्ञान में ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय निकृष्ट जोनियां हैं, देखिए भले ही आप और हम अपने पूरे जीवन में ये 80 लाख प्रकार की जोनियां भले ही ना देख पाते हो, हम 800 जोनियां, 8000 जोनियां, 8 लाख जोनियां, देखिए चिड़ियाघर में, जू में जाओ तो कितने ही जीव पक्षी कई तरह की स्थितियां देखते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य
वनस्पति को जोनी नहीं मानता। जबकि ये जो वनस्पति, पेड़ पौधे, ये जितनी भी स्थितियां हैं, भले ही वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो जोनियां हैं। आपके हमारे घरों में जितने भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आप और हम खाते हैं, या आपके हमारे भोजन में जितने भी मिर्च मसाले डाले जाते हैं, वो भी तो वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। और रोटी, दाल, चावल, ये सभी स्थितियां तो आप और हम जानते ही हैं। विभिन्न प्रकार की दालें, ये सब वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। शास्त्रों में ये आपका हमारा एक भोजन है। देखिए, वेदों में आरंभ में ही, सृष्टि के आरंभ में ही वेदों द्वारा एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। किसके लिए? आपके हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। कोई कुत्ता, बिल्ली, पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, वनस्पति के लिए नहीं। वो तो देखिए भोग जोनी है, वो तो भोग जोनी है। उनका कोई भी कर्म कहो, उनकी तो क्रियाएं होती हैं प्रकृति की प्रेरणा से। उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता, घटता है। नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो दुख ही दुख है। जबकि ऊपर की जोनियों की, जिस पर अक्सर हम थोड़ी एक सीमित ही चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ऊपर की जोनियों के भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। फिर भी ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुखों को जब हम भोगते हैं, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। और मनुष्य जीवन में आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय भी घटता है, पाप कर्मों का कर्माशय भी घटता है। लेकिन कर्म योनि होने के कारण आपका हमारा नया कर्माशय भी बनता है। और वो कर्माशय आपके हमारे स्वयं के हाथ में, कि आप पाप कर्मों का कर्माशय बना रहे हो या पुण्य कर्मों का कर्माशय बना रहे हो। यानी कि आप और हम पाप कर्म करते हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि जो शास्त्र आपको मना करते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये निषेध स्थितियों में मत गिरो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, वेदों में इसीलिए तो बार बार कहा जाता है। उन वेदों को भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी समझ पाते, इसीलिए तो देखिए वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषेय कहा जाता है। वो परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। फिर उन वेदों के ज्ञान को देखिए, वेदों में कहा गया ये करो, ये मत करो। जो करने की आपको स्थितियां समझाएगी, वो विधि विधान द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियां समझाएगी। उन स्थितियों के अंतर्गत विहित कर्म समझाएंगे, जिनको आप और हम कर सकते हैं। देखिए, राशि विहित कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, खाया पिया बराबर। यानी कि आप अपनी कर्म द्वारा दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, केवल शास्त्रों के अनुसार उस प्रक्रिया में रहते हुए, विधि विधान का पालन करते हुए अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम साधारण अपना जीवन जीते, जबकि विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों की स्थिति सात्विक स्थितियों में समझाएगी, परोपकार के कार्य है। देखिए, हम यदि पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, कुत्तों को कोई दूध पिला रहा है, परोपकार के कार्य कर रहे हैं। और भारत जैसे देश में तो भंडारे की स्थितियां देखिए, अक्सर आपने देखा होगा ना कि लोग गरीब मनुष्यों की अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से विभिन्न प्रकार की सहायता करते हैं। करनी चाहिए, ये परोपकार के कार्य है। ये आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ने में सहायक होते हैं। हालांकि जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो फिर हम माया के, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में, हालांकि परोपकार के कार्य तो आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। और धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के प्रचार में धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक सात्विक पुण्य कार्य है। देखिए, जब जब सात्विक पुण्य कार्य विशेष लाभ के दृष्टिकोण से जब फल पाने हेतु किए जाते हैं, तो वो एक सकाम पुण्य कर्म होते हैं, सात्विक पुण्य कर्म होते हैं, जिनका भविष्य में आपको अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फल मिलता है। देखिए, जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, उसका फल भी माया के ही परिधि में रहते हुए माया के ही सुख मिलते हैं, यानी कि मायिक सुख मिलते हैं।
परमात्मा का सुख नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा के सुख को परम सुख कहा गया है। परमात्मा के परम सुख को ही आनंद कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। ये सुख दुख की स्थितियां तो माया की है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम साधारण शब्दों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल स्थितियों को लेते हुए इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं रखते हैं। आज क्योंकि शब्दों का जो एक बोझ है, अब मनुष्य देखिए शास्त्र कभी कभी पढ़ भी लेता है। देखिए वेदों के ज्ञान को तो एक साधारण मनुष्य कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जिन मायातीत महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान का कुछ सरलीकरण करते हुए उपनिषदों की एक स्थितियां बनाई, उसमें देखिए वेदों का ही ज्ञान है, वो सरल स्थितियों में और समझाया गया। लेकिन वो उपनिषद भी देखिए सात्विक मनुष्यों को ही विशेष स्तर पर समझ आते हैं। देखिए इस बात का कोई आपको हमें कोई अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि ये सब देखिए कक्षा हैं, कोई पहली कक्षा में, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई पांचवी, कोई 10वीं में, इसका कोई विरोध नहीं। क्योंकि हम सभी देखिए आज जो 10वीं कक्षा में है, कॉलेज में, वो भी तो कभी ना कभी पहली दूसरी कक्षा से निकल कर ही पहुंचे। यानी कि ये सीढ़ी के डंडे को ज्ञान की कक्षा, देखिए हमारी तो जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित होती है, जो 2400 से अधिक हो चुकी है। 5 वर्ष पूर्व जब हमने इसका एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का शुभारंभ किया था, तो हमारी भी देखिए पहली वीडियो 001 कक्षा नंबर थी, फिर 002, फिर 003 होते होते आज की वीडियो 2409 कक्षा नंबर है। देखिए ये कक्षा का अभिप्राय ये है कि इससे पूर्व की जो एक वीडियो प्रसारित हो चुकी है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। जैसे जैसे हम आगे की कक्षा में चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान की स्थितियां सूक्ष्म होती हैं। जैसे देखिए प्ले स्कूल में बहुत ही आरंभिक स्तर पे कुछ स्थितियां होती हैं, खेलने खेलते कुछ समझाया जाता है। अब पहली दूसरी कक्षा, देखिए पहली कक्षा का विद्यार्थी तो देखिए पूरे साल में 1 से 10 तक गिनती सीखने में ही पूरा साल लगा देता है। अब ये स्थितियां देखिए जब ऊंचे स्तर पे होती हैं, तो आप और हम कोई गिनती नहीं सीखते, आप तो हम गुना भाग एक कुछ ही सेकंड्स में सब स्थितियों पर अपना निर्णय दे देते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी भौतिक शिक्षा की भी एक यात्रा आगे बढ़ी। इसी तरह आपकी हमारी आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि देखिए हमने जो शब्दों की एक यात्रा नीचे जो लिखी है, उसका भी प्राय देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से अधिक है। ये तो बात को समझाने के लिए हम देखिए भौतिक उदाहरणों द्वारा आपकी हमारी जो प्राइमरी कक्षा है, पहली दूसरी पांचवी आगे 10वीं 12वीं, ये उदाहरण मात्र है। हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, आध्यात्मिक स्थितियों पर ही हम चर्चाएं रखते हैं। आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इनके सजातीय संबंध पर हम चर्चाएं रखते हैं। और ये जो प्रकृति माया, जिसके 3 गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये एक नित्य सत्ता है। इन 3 स्थितियों पर हम चर्चा रखते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को रहस्य स्थितियों से जोड़ा है। और इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को, जिसको देखिए गीता में भी 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा गया है। यानी कि इस सृष्टि का जो गुणतम ज्ञान है, वो यही 3 गुणों को समझना है। भले ही ये 3 गुण जड़ हैं, पर हम तो देखिए चेतन है। और दूसरी तकनीकी बात जो आपको हमें समझनी चाहिए कि हम सभी भाई बहन तकनीकी रूप से तो ज्ञान स्वरूप है। यानी कि ये जो माया की 3 गुणों की स्थितियां हैं, जब पूर्ण वेदों का शास्त्रों का जितना भी जो ज्ञान विज्ञान है, वो आपको हमें पहले से तो मालूम है। लेकिन आपको हमें तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हम अनादिकाल से परमात्मा से विमुख हैं। सम्मुख किसके हैं? माया के। माया का अभिप्राय भोगों से। देखिए तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये क्रमशः अच्छे गुण माने जाते हैं।
तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इन स्थितियों को हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, समझाने के लिए। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100। अब इसके पीछे का भी एक भावार्थ है। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में शब्दों को, फिर अर्थों को, फिर भावार्थों को मुख्य रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान 1% की सफलता है। और उस शाब्दिक ज्ञान को जब आप और हम अर्थपूर्वक समझ जाते हैं तो फिर वो 10% की सफलता है। और जब अर्थों के साथ साथ आपको हमें भावार्थ समझ में आ जाते हैं। देखिए, गीता ज्ञान हो, वेदों का हो, जितनी भी ये स्थितियां हैं, ये परमात्मा आपको हमें समझाना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, उन स्थितियों को जब तक हम गहरे तल पे समझते नहीं, अपने जीवन में अपनाते नहीं। देखिए, गुरु का अभिप्राय क्या है? जो आपकी हमारी अज्ञानता मिटाता हुआ आपके हमारे ज्ञान को उजागर कर दे। कोई नया ज्ञान गुरु नहीं देता, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये ज्ञान आपके हमारी आत्मा के भीतर सब में है। चाहे कोई पेड़ पौधा की जोनी में हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, चाहे कबूतर हो, पशु कुत्ता हो, ये सब स्थितियां देखिए, ये आत्मा के स्तर पर तो आपका मेरा ज्ञान 100% ही है, लेकिन हम कभी भी आनंद स्वरूप सत्ता नहीं। अब देखिए ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए आपने हमारी चर्चा में एक सच्चिदानंद शब्द बार बार सुना होगा। ये सच्चिदानंद शब्द आपके हमारे लिए नहीं कहा जाता, ये परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी कि आनंद में चित्त भी है और चित्त सदा है, सत्य है, नित्य है। ये सत्य का अभिप्राय जिसका कोई कारण नहीं। ये माया के जो 3 गुण हैं, इनका कोई कारण नहीं है। जबकि इन 3 गुणों से जो पसारा परिवार 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, यानी कि 3 गुणों की जो एक सूक्ष्म स्थिति एक तत्व के रूप में, वो 24वां तत्व है। उस तत्व से ही सृष्टि का जब एक सृजन होता है तो 23 तत्वों का एक विस्तार है। इन पर भी हमने विस्तार से देखी, अलग अलग वीडियो बहुत प्रसारित की है। यानी कि जैसे आपके मेरे 3 शरीर, देखिए आपके मेरे 3 शरीर एक पिंड है, और ये जो ब्रह्मांड है ये 24 तत्वों का, ये यूं को कि ब्रह्मांड का ही आपका मेरा ये 24 तत्वों का एक छोटा पिंड है। देखिए, 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसी तरह 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 सूक्ष्म भूत यानी भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण माता के गर्भ में एक विकसित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर में रहती है। जो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय नाक जीभ आंख त्वचा कान, इनको शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां स्थूल रूप की जो हाथ पैर वनी लिंग होता है, उनको भी सूक्ष्म शक्तियां जो एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वो शक्ति प्रदान करती है। ये होगी 15, यानी कि 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, और इन सब इंद्रियों के ऊपर कौन है? एक महा इंद्रिय, जिसको मन कहा जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के द्वारा इंद्रियों की स्थितियां समझाई घोड़ों के रूप में। देखिए, घोड़ों को आप 5 स्थूल शरीर के तत्व मानो, 5 ज्ञानेंद्रियां मानो, चाहे 5 कर्मेंद्रियां मानो, चाहे 5 भोग विषय मानो, बात समझने की है। इनका नियंत्रण कौन करता है? मन, लगाम। और मन किसके हाथ में होना चाहिए? देखिए, जैसे आपके हमारी गाड़ी में स्टेयरिंग, निचले जो टायर हैं वो घोड़े समझ लो, टायर एक ही बात है। देखिए, उनको जो दिशा देता है, यानी कि किस दिशा की ओर जाना है। दिशा तो देखिए 2 ही है, एक परमात्मा का मार्ग है, एक माया का मार्ग है, और तो कोई तीसरा मार्ग ही नहीं। इन सभी स्थितियों का निर्णय कौन लेता है? देखिए, मन में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, मन के ऊपर बॉस है। देखिए, कहीं भी कोई आप देखोगे ना, संस्थान में निर्णय किसके होते हैं? कोई चपड़ासी के नहीं होते, कोई क्लर्क के नहीं होते, और कभी कभी तो मैनेजर के भी नहीं होते। उनके ऊपर जो सुप्रीम बॉस होता है उसके निर्णय होते हैं।
इसका अभिप्राय क्या है कि निर्णय लेने की शक्ति बॉस में है। बॉस को ही आप बुद्धि सकते हो, और बुद्धि को निर्णय लेने की शक्ति तभी बन पाती है जब वो सत्संग करती है। यदि वो सत्संग नहीं करती, उसको पीछे से सत्संग की खुराक नहीं मिलती, तो फिर वो बुद्धि भी ढीली ढाली होती हुई राशि बन जाती है। यानी कि उसकी विषय भोगों में तो रुचि होती है, परमात्मा, गुरु, शास्त्र, ब्रह्म मुहूर्त, इन सभी स्थितियों में उसकी बुद्धि की कोई रुचि नहीं होती, जिसके फलस्वरूप सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। और सात्विक बुद्धि में तो विवेक शक्ति जगती है, और विवेक शक्ति जगने से ही ये ब्रह्मांड की स्थितियां, पिंड की स्थितियां, यानी कि 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जो आपके मेरे 3 शरीर बनते हैं। यानी कि तमोगुण से तो आपका मेरा शरीर बनता है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर में देखिए रजोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं, और कारण शरीर में सतोगुण की स्थितियां मजबूत होनी चाहिए। ये 3 शरीरों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि 3 गुणों से ही ये माया की स्थितियां और आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियां, ये भले ही अनित्य हैं। देखिए स्थूल शरीर का जन्म मरण की जो एक स्थिति है, उसी को तो 84 लाख प्रकार की जोनियां कहा है, जिसमें महत्व केवल आपका हमारा मनुष्य जीवन का है, क्योंकि ये साधना जोनी का एक अवसर लेके आते हैं। और यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, और अवसर का लाभ तो तभी उठाएंगे जब हम साधारण स्तर पर पहले सत्संग करते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर सत्संग तो बेमन से ही होता है, सबका ही। जैसे बच्चे नर्सरी कक्षा में शब्दों का ज्ञान लेने के लिए भी रोते रोते ही जाते हैं, इसी तरह राशि विषयों का भी सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं होता। सत्संग में बैठे हुए दिखाई देते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा न होने के कारण वो सुने गए शब्द कोई आगे की यात्रा नहीं करते। देखिए ऊपर की नीचे की पंक्तियों के मैं बार बार कुछ ना कुछ उनके अर्थ भावार्थ समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये जो बोझ की स्थिति है, देखिए बोझ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर हम कभी यात्रा में भी जाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि बिना बोझ के, बोझ एक प्रकार की देखिए एक चिंता है। अक्सर आरंभिक स्तर पे हम परमात्मा की देखिए आरतियाँ गाते हैं। अब आरतियों में भी जब शब्दों की ही स्थितियाँ बनी रहती हैं, भाव बन नहीं पाते, तो फिर वो शब्द रटी रटाई आरती। अब मुझे ध्यान आया, हमने तकरीबन 4-1 वर्ष पहले शायद एक वीडियो प्रसारित किया था, रटी रटाई आरती पे भी। देखिए जब तक हम शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, कभी कभी हम समझाते हैं ना, हमने तो एक वीडियो पे मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा प्रसारित किया था गीता के ऊपर, कि गीता घर में पड़ी हुई है। अक्सर हम लाल कपड़े पे लपेट के एक शुभ भाव रखते हुए एक शुभ स्थान पे रख देते हैं। अब पड़ी हुई गीता से आपको में उतना कुछ लाभ नहीं होता, उसमें तो देखिए शब्द लिखे हुए हैं। जैसे आपके हमारी भौतिक कक्षा की बैग में, पुस्तक में विभिन्न प्रकार की किताबें रखी हुई हैं। अब जो विद्यार्थी देखिए कक्षा में फेल हो जाते हैं, किताबें तो उनके बैग में भी रखी थी, अध्यापक की बातों को उन्होंने भी देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई पढ़ी भी थी, कुछ सुन भी ली थी, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में तो फेल हो गए। इसका अभिप्राय क्या है? वो शब्दों को हमने एक बोझ समझ के ही अपना भार बना लिया, आगे बढ़े नहीं। देखिए शब्दों को, भले ही ये शब्द आकाश का गुण है, आकाश का गुण का अभिप्राय, देखिए आपके हमारे मोबाइल भी तो ये शब्दों की ही स्थितियां बताते हैं ना। मैं बोलता हूँ, आप सुनते हो, और भी आपकी इनकमिंग आउटगोइंग जो कॉल है, जो आप और हम बातचीत करते हैं, ये भी तो शब्दों की स्थितियां हैं। ये जो सैटेलाइट छोड़े गए आकाश में, स्पेस में, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। लेकिन ये तामसी स्थिति है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी स्थितियां हैं, ये पदार्थ हैं। और आकाश का गुण क्या है? शब्द। इसीलिए शब्दों को आपको हमें सुनना है, पढ़ना है, उनके अर्थ ढूंढते हुए अपनी स्थिति को ऊंचाइयों पे ले जाना है। देखिए बच्चे यदि पढ़ेंगे नहीं तो फिर पहली, दूसरी, पांचवी, देखिए पहली से 5वीं कक्षा तक तो लगभग सबको ही आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि आप सत्संग की स्थितियों में जाते हो तो प्रसाद तो देखिए सबको ही मिलता रहता है, लेकिन उन सभी स्थितियों में आपने सत्संग में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जो सुना,
यदि श्रद्धापूर्वक नहीं सुना, श्रद्धापूर्वक का अभिप्राय मन बुद्धि जब कानों के साथ जुड़ते हैं, आंखों के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि एक होशियार बच्चे कक्षा में बैठे हुए जो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है अध्यापक द्वारा उसको ध्यान से पढ़ते हैं, जो बोलते हैं अध्यापक उनको सुनते हैं, घर आके फिर उन सभी स्थितियों पर चिंतन मनन करते हैं, ट्यूशन भी लेते हैं, अतिरिक्त कक्षाएं पे भी वो पढ़ने जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपने उस भौतिक शिक्षा के परीक्षा में 100% नंबर लाना चाहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप भौतिक स्तर पे समझते जाओगे तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियां अपने आप ही आपका हमारी यात्रा आरंभ करवा देगी। जब हम भौतिक स्थितियों में ही अपने आप को यात्रा में आगे नहीं बढ़ाते तो हम फेल हो जाते। ठीक इसी तरह यदि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते नहीं या करते हैं तो फिर उसका आगे चिंतन मनन नहीं करते। देखिए लगभग 90% से अधिक लोग तो बेमन से ही सत्संग करते हैं। हालांकि शास्त्रों में भी इसकी कहीं कोई निंदा नहीं। देखिए निंदा किसकी है? यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता। इसलिए शास्त्र कहते हैं निरंतर सत्संग करते रहो, भले ही बेमन से करो, क्योंकि ये कुछ हद तक आपको में पाप कर्मों से रोकता है। देखिए जो मनुष्य सत्संग नहीं करते तो फिर तो वो तामसी स्थितियों में आप देखते हो तामसिक मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म करता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ तामसिक मनुष्य तो निरंतर पाप कर्मों की स्थितियों में ही जीता है। एक एक दिन में हजारों लाखों करोड़ों पाप कर्म भी कर जाते। अब राजसी मनुष्य देखिए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण पास पास है। ये जो अभी हमने कुछ देर पहले कहा था ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसके भावार्थ क्या है कि आप माया के सुखों को यदि भोगना चाहते हो तो इसके लिए कृत्य करो, जैसे शास्त्र समझाते हैं, मेहनत करो, कर्म करो। और यदि हम कर्म नहीं करते, देखिए कर्म फल सिद्धांत का नाम ही क्या है, उस शब्द को समझो, उसका अर्थ को समझो। कर्म पहले शब्द है, फल बाद में है। कर्म फल सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब इसमें कभी भी कोई संशोधन की स्थितियां नहीं होती। संसद में तो देखिए कितने ही कानून बनते हैं, उसमें कमियां रह जाती हैं, फिर संशोधन होता है, फिर वो क्रियाशील होते हैं, फिर उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं, फिर संशोधन होता है। लेकिन कर्मफल सिद्धांत में ऐसी स्थितियां अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही, उसमें कोई संशोधन नहीं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर, चाहे वर्तमान कल युग, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। कर्म पहले होता है, फल बाद में। अब जो लोग कर्म करते नहीं, दूसरों का छीना झपटी करते हैं, हेरा फेरी, चोरी डकैती, आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां बनी हुई हैं। ये सभी स्थितियां फिर आपका मतलब पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाते हैं। और किए गए पाप कर्म ये एक गैर जमानती वारंट है। अक्सर हम समझाते रहते हैं, इनकी कोई जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है। यानी कि पाप कर्म हो जाने के बाद आपको में उसका एक दुख रूपी परिणाम भोगना ही पड़ता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां कुछ ऐसा ही इशारा आपको में करती है। तो परमात्मा देखिए परम दयालु है। अब परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत इसीलिए रखा हुआ है अनादिकाल से, ताकि उन जीवों को भी दुख ना हो, उनको भी कुछ भोजन की व्यवस्था की गई। आपको में तो देखिए सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, रात का फिर खाना मिल जाता है, रहने को घर, पहनने को वस्त्र। इन सभी स्थितियों से वो वंचित है। उनको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन खाना नहीं मिलता, तब भी उनका जीवन चलता है, सो भी जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने उनको अचेत रखा, उनको ऐसा बोध नहीं हो। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझनी, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, समझना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, चाहे पढ़ने से, चाहे सुनने से, चाहे लिखने से भी। देखिए जब आप सुनते हो तो आप लिख भी तो सकते हो। ये सभी स्थितियां देखिए शब्दों की है, इनकी यात्रा क्या है, फिर आप चिंतन करो। यानी कि स्थूल शरीर से भीतर मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन मनन करो, शोध करो, निरंतर इस अभ्यास को जारी रखो। फिर आपके सूक्ष्म शरीर से ये स्थितियां आगे यात्रा होते होते शब्दों की ये कारण शरीर में पहुंचती हैं।
शुभ संस्कार बनाते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार जो आपसे हमसे पाप कर्म करवाते रहते थे, देखिए जैसे संस्कार होते हैं वैसे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, विचार आते हैं। वो विचार फुरने ही जब वेग से आते हैं, जैसे कहते हैं ना, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, क्रोध को आंधी तूफान के साथ जोड़ते। ये आंधी तूफान देखिए कितने वेग से आते हैं, आप और हम इसको रोक नहीं सकते। इसका भी प्रयोग है कि जैसे जैसे संस्कार अच्छे बुरे हम बना लेते हैं, बनाते तो हम ही हैं, और ये बनते भी मनुष्य जीवन में, बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में। नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश तो हो जाता है, लेकिन उससे संबंधित जो बुरे संस्कार हैं उनकी स्थिति वैसे ही रहती है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, नीचे की योनियों में, ऊपर की योनियों में कर्मों का कमरे का ताला खोल दिया जाता है। ऊपर पुण्य कर्मों का ताला खुलता है, नीचे पाप कर्मों का ताला खुल दिया जाता है। ये संस्कारों वाले कमरे को ताला लगा रहता है। ये ताला खुलता कब है? मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन में ही यदि हम श्रद्धापूर्वक अभी सत्संग ही नहीं करते, और ऐसे लोग कितने हैं जो अभी बेमन से भी सत्संग नहीं करते, तो परिस्थितियों का जो एक परिणाम है आप और हम समझ सकते हैं। यानी कि शब्दों की यात्रा आपको में करनी है, कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने, ताकि कार्यशील शुद्ध हो। कार्यशील शुद्ध होने पे ही आत्मा का जो पहले शुद्ध ज्ञान था, जो उसका स्वरूप था, उस स्वरूप में वो लौट आते। अन्यथा अज्ञानता की स्थिति में जो तमोगुण का संग करते हैं, रजोगुण का, तो उनकी स्थितियां कार्यशील में बिगड़ती हैं, बुरे संस्कार बनते हैं, कर्मशय बुरा बनता है। ये सभी स्थितियां फिर आपके मेरे ज्ञान को आवृत करती हैं, कमजोर करती हैं और परमात्मा से विमुख कर देती हैं। ये बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, यदि समझ में आ जाए। यदि समझ नहीं आए तो फिर ये शब्दों की स्थितियां ही भोज बन जाती हैं। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो मेरी देखिए आज नहीं, साल पहले, कोई 2 साल पहले, कुछ मनुष्य बहुत ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आपकी वीडियो सुनने से तो हमारा सिर दर्द हो जाता है। अब सिर दर्द तो उस स्थिति विशेष में होता है। देखिए जब बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं तो उसके सिर दर्द होने लगता है। अब जिनकी रुचि होती है उनका सिर दर्द नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक पढ़ना है। इसीलिए तो मैंने देखिए भोज शब्द लिखा है कि ये शब्द भोज न बन जाए। अब जिसने गीता घर पे रखी हुई है वो केवल एक आरंभिक स्थिति है, और कभी कभी लोग पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ते भी रहते हैं, अच्छी बात है। देखिए पढ़ी हुई एक अलग स्थिति है, उसको तो आपने छुआ ही नहीं, उसको पढ़ा, बड़े ही शाब्दिक ज्ञान था, समझ नहीं भी आया। आज नहीं समझ आया, फिर कभी ना कभी वो समझ आने लगता है। क्योंकि जब आप कुछ अन्य गुरुओं से या कहीं भी कुछ आप अपने प्रश्न पूछते हो, अक्सर हम तो चर्चा के अंत में लगभग ऐसे स्थितियां में कुछ शब्द बोलते हैं कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गई कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और अब तो हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भी के अंतर्गत भी वीडियो प्रसारित करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जिनको उत्तर देने में ही एक छोटी वीडियो बन जाती है, ताकि सभी मनुष्यों का एक मार्गदर्शन हो। देखिए इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो के अंतर्गत, जैसा वीडियो का नाम होता है उसके अंतर्गत हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से वो बढ़ती जाती है। देखिए ये जितने भी अंधविश्वास हैं ये मनुष्य को बांधते हैं, ये बोझ हैं। आजकल तो देखिए ऐसे कितने मनुष्य हैं जो नींबू मिर्ची टांगते हैं, कहीं कोई टायर टांग दिया, कोई काला रिबन, ये सब अज्ञानता की स्थितियां हैं। देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक प्रकृति की 3 गुणों की व्यवस्था को समझना चाहिए। निषेध कर्मों से बचना है, दूसरों को दुखी नहीं करना, जिसको अक्सर हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुक जाओ, वो दूसरों की हरी बत्ती है। दूसरों को दुखी मत करो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। दूसरों की हरी बत्ती आप खाओगे तो इसका भी प्रयोग है कि आपका चलान कटेगा। इसी तरह परमात्मा के यहाँ चलान कटते हैं। देखिए यहाँ के चलान की तो आपको संदेश में कुछ विवरण दे दिया जाता है, परमात्मा के यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है, वरना फिर ये प्रकृति की स्थितियां सुचारू रूप से चल नहीं सकती। देखिए परमात्मा की स्थितियां पूर्ण है, पूर्ण में किसी भी प्रकार का सुई के नोक के बराबर भी कहीं भी कोई त्रुटि होने का मतलब ही नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, आप और हम अपूर्ण है। परमात्मा से जुड़ के आपको हमें पूर्ण होना है। इन सभी स्थितियों की ज्ञान पूर्वक
अर्थ समझते हुए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाते हुए ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर एक अभ्यास करते हुए कार्य शरीर को शुद्ध करना है। यही शब्दों की जाता है। यदि इन स्थितियों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यवस्थित अनुशासित नहीं करते तो फिर ये शब्द ही बोझ बन जाते हैं, ये जकड़न ले आते हैं। इसलिए आज की वीडियो विशेष के विशेष अर्थ भावार्थ समझते हुए आपको हमें अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में जहाँ जहाँ कुछ कमजोरी है उन कमजोरियों को, उन छिद्रों को, उन विकारों को दूर करते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित भी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई शब्दों की स्थितियां वो बोझ बन गई हो, कोई कही गई बातें आपको तर्क संगत अर्थपूर्वक सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लिखने के लिए सदा ही आपका स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।